रिकॉर्डिंग हो गया, उल्टा ही काम करूँगा हमेशा। ये क्या हो रहा है? अच्छा कैमरा दिख रहा है यार, ठीक है। साथियों आज की इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 13.1 इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे स्टार्ट, ठीक है बच्चों। और अगर ये वाली वीडियोज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी तो मैंने जो हैंड राइटिंग वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप इसमें अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको अच्छा लगेगा उसको देखना ज़रूर, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना बच्चों, और अपने क्लासमेट के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वेर सेलिंग मैंगोज कीप्ड इन ए पैकिंग बॉक्सेज। These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distributions of mangoes according the the number of boxes. यानी कि जो फुटकर विक्रेता हैं वो क्या करते हैं, पैकिंग बॉक्सेज में से जो मैंगोज को जो है क्या कर रहे हैं, रखे हुए हैं, उनको बेच रहे हैं, ठीक है बच्चों। और हमें क्या करना है, इसका जो बॉक्सेज हैं उनका जो बच्चों मैंगोज हैं, ठीक है, उनका अब क्या करना है, मीन को फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये गिवन है हमें डाटा के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मीन्स को फाइंड कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मैंगोज, अगला होगा हमारे पास बच्चों नंबर ऑफ बॉक्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ बॉक्सेज, ठीक से लिखा नहीं जा रहा है, नंबर ऑफ बॉक्सेज, ठीक। और इसको मैं 1 मिनट है, ये लो। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों नंबर ऑफ बॉक्सेज, ठीक है। तो ध्यान से देखना आप लोगों ने, और जो चीज़ समझ में नहीं आएगा तो उसको ज़रूर पूछना है बच्चों, ठीक है। तो उसको आप लोगों को ठीक से बता दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ बॉक्सेज हमारे पास 15, 110, यानी ये हो गया 15, 110। नेक्स्ट है बच्चों 135, अगला है 115, और लास्ट है बच्चों 25, ठीक है। तो ये लाइन में सीधे नहीं है, आप लोगों को क्या करना है बच्चों, इसको सीधी लाइन में लिखना है, ठीक है। तो अगला जो हमें, चाहे कोई से भी मेथड से हम सॉल्व करेंगे बच्चों, हमारे पास 3 मेथड हैं, ठीक है। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है बच्चों एज्यूम मीन मेथड, और थर्ड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो एक्स आई हमें जो है प्रत्येक मेथड में क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। एक्स आई क्या होता है बच्चों, जो लोअर लिमिट है प्लस अपर लिमिट, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप, ये 50, 52, 53, 55, यानी कि यहाँ पे 52 होना चाहिए था, ठीक है। अगर ये 55 है तो यहाँ पे 55 होना चाहिए। तो यानी कि जो हमारा क्लास इंटरवल है ये जो है करेक्ट नहीं है, पहले हम इसको करेक्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यानी करेक्ट करने के लिए इसको यहाँ पे बता देता हूँ बच्चों। करेक्ट करने के लिए देखिए इसमें कितने का डिफरेंस है, 52 और 53 में 1 का है, यानी कि 1 लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे बच्चों 2 से, तो कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो 0.5 हमने क्या करना है, जो हमारे लोअर लिमिट है उसमें हम जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अपर लिमिट में उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट वाला इंटरवल बन जाएगा, क्लास इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करेक्ट वाला क्लास इंटरवल करता हूँ, ओके। इसको यानी कि इसको हटा देते हैं और यहाँ पे करेक्ट क्लास इंटरवल लिख देता हूँ, ठीक है। तो सपोज इसमें मैं सी से कर लेता हूँ, ओके बच्चों। अब देखो 50 में से माइनस करेंगे 0.5, तो हमारा क्या हो जाएगा 49.5, और ये हो जाएगा 52.5, इस तरीके से, ठीक है।
अगला हो जाएगा 52.5 और ये 50 है तो ये हो जाएगा 55.5। ठीक है, यानी कि हमने क्या करना है, लोअर में जो है सब्ट्रैक्ट करना है 0.5 और अपर में जो है ऐड कर देना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो हमारा ये हो जाएगा 55.5 और ये कितना है बच्चों 58, तो ये हो जाएगा 58.5। ठीक है यहाँ तक, और इसको यहाँ से हटा देते हैं थोड़ा से ये। ठीक, अब देखिए बच्चों ये हो जाएगा 58.5। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 61.5। नेक्स्ट 61.5 से कहाँ हो जाएगा बच्चों 64, साफ नहीं लिख रहा ना इसलिए थोड़ा डाउट हो रहा, 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों क्लास इंटरवल। यहाँ तक समझ गया आप, नोट करो फटाफट। करेक्ट क्लास इंटरवल यहाँ पे लिखना था, मैंने इधर लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस सी को यहाँ से हटा के इधर कर देते हैं। ओके, और ये वाली लाइन को भी हटा देते हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया बच्चों करेक्ट इंटरवल। ठीक है, तो इसको मैंने सी से डिनोट कर दिया। अब देखो एक्स आई हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे एक्स आई, ठीक है एक्स आई हो गया यहाँ पे, तो एक्स आई क्या हो जाता है बच्चों अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इन दोनों को जोड़ के इसे यानी ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जो एक्स आई होगा बच्चों, इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 51, 54 यानी 3 का डिफरेंस है, तो 57, 61, 64 और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ये 60 होना चाहिए ना, फिर 3 का है तो 60 और ये हो जाएगा 63। ठीक है, तो देखिए एक्स आई कोई सा भी मेथड है, हमारे तीनों मेथड है, तो तीनों में से क्या करने हैं बच्चों एक्स आई तो फाइंड करना ही करना होता है। ओके, आगे देखिए बच्चों एक्स आई से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसे डिफाइन करते हैं, ये डिपेंड करता है कि ये हम कौन से मेथड इसमें अप्लाई करें बच्चों। अगर एक्स आई के नंबर्स हमारे बड़े हों तो कैलकुलेशन क्या हो जाती है बड़ी हो जाती है, इसके लिए हम जो है डी आई फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एज्यूम क्या होता है, एज्यूम मीन ए होता है एक्स आई के हम जो मिडिल टर्म्स को लेते हैं, यानी 2 ऊपर छोड़ देंगे 2 नीचे छोड़ देंगे तो बीच वाले टर्म्स को ले लेंगे, तो एक्स ए कितना हो गया हमारा 57। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया बच्चों आपने। तो अब यहाँ से हम जो है डी आई या यू आई को फाइंड कर लेंगे, यू आई फाइंड करेंगे तो और क्या हो जाएगा हमारा इजी मेथड हो जाएगा। जो थर्ड मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, वो सबसे इजी मेथड है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे हम अगर यू आई फाइंड करेंगे तो मैं इसको यहाँ से ये हटा देता हूँ, क्योंकि इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, आपने नोट कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, अब इस यहाँ पे हम एक्स आई को क्या करेंगे बच्चों इधर लिख देंगे इसको। ठीक, आपने नोट कर लिया ना, एक्स आई भी नोट कर लो। तो मैं यहाँ पे इधर से कर लेता हूँ, एक्स आई आपने नोट कर दिया, तो मैं बच्चों अब क्या चाहिए हमें यू आई कर लेते हैं हम। यू आई होता है डी आई अपॉन 2। ठीक है, और डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई में से जैसे हम 51 है 51 में से हम माइनस करेंगे 57 तो -6। ठीक है, डी आई कितना हो जाएगा -6 अपॉन एच कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 3 हो जाएगा, जो हमारा करेक्ट इंटरवल था। ठीक है, क्लास इंटरवल, तो उसमें कितने का डिफरेंस है गैप 3 का है, तो यहाँ पे एच हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो डी आई यू आई क्या होता है बच्चों डी आई अपॉन एच। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा डी आई, यानी कि डी आई कितना हो रहा था यहाँ पे -6। ठीक है, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा फिर ये -2। अगला हो जाएगा हमारा -1, और जो हमारा जैसे हमने जो मीन लिया था, ठीक है 135 के जो सामने है क्या था 57,
तो 57 में से अगर हम 57 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाता है, और 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होता है। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो यू आई समझ गए आप क्या होता है यू आई। हमें जो ज़रूरत पड़ती है बच्चों वो होता है एफ आई यू आई, यानी एफ आई यू आई का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, उसकी हमें क्या होता है ज़रूरत पड़ती है, किसमें, फॉर्मूले में। तो इसलिए समेशन ऑफ यू आई एफ आई यहाँ पे कर लेंगे। पहले तो एफ आई यू आई का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। एफ आई हमारा क्या है बच्चों, ये नंबर ऑफ बॉक्सेज, ये है एफ आई, और यू आई मैंने अभी ये फाइंड कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू जा -10, इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं हो रहा। कितना हो जाएगा, एफ वाई 15 है, यहाँ पे तो गलत लिख दिया ना, इसलिए ये 15। ठीक है, तो 15 तो क्या हो जाएगा -30। ठीक, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 110 को माइनस है तो -110। थर्ड क्या है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 135 से तो 0 ही हो जाएगा। 115 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 115 ही होगा। ठीक है, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 50। तो देखो बच्चों, हमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो उसका टोटल सम, उसको कहते हैं हम समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, आप ध्यान से रखना, थोड़ा पेन में दिक्कत हो रही है इसलिए। ओके, अब देखो इसका टोटल सम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400। डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 400। ठीक है बच्चों, और समेशन ऑफ एफ आई यू आई, यानी इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा समेशन ऑफ एफ आई यू आई। तो टोटल करेंगे हम, यानी जैसे प्लस प्लस को एक साथ जोड़ देंगे, माइनस माइनस को एक साथ जोड़ देंगे, और प्लस वाले में से माइनस को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जो ये हमारा होगा बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पे 25, यानी समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई यू आई यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब एक्स आई की तो ज़रूरत नहीं है ना बच्चों, नोट कर दिया आपने। ठीक है, जैसे पेन आ जाएगी और बेहतर बनाएंगे आपके लिए वीडियो। ओके बच्चों, तो देखो हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई और समेशन एफ आई यू आई, क्योंकि जो हमारा थर्ड मेथड होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों मैं एक बार आपको, क्या होता हो, एक्स बार इज इक्वल टू, राइटिंग ठीक से नहीं हो रही ना इसमें, क्या होता है बच्चों, ए यानी एज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, एच होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, और मैं इस फॉर्मूले में इसमें वैल्यूज रखता हूँ, फिर उसको हटा देता हूँ। ठीक है बच्चों, ए मीन्स कितना है हमारा, ए क्या था हमारा 57। ठीक है, यानी एक्स आई यहाँ था ए था बच्चों हमारा 57 लिया था, देख लीजिए आप। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 57 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है 25, और ये है 400। ठीक है, मल्टीप्लाई एच, यानी डिफरेंस कितना है का बच्चों, 3 का। तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे। ओके, अब देखो फॉर्मूला को रहने दूँ अभी। ठीक है, 25 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, और ये होता है 16 टाइम। कितना होता है बच्चों, 16 टाइम। ये हो गया फिर 3/16। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 3/16 हो गया। तो 3/16 और 16 नहीं 18 होता है, एक मिनट, 25 1 25 15। ठीक है, तो 150, हाँ ठीक है 16 होते हैं। ठीक है, तो 16 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये हो जाता है हमारा 0.1
9। ठीक है, जब हम 3 में डिवाइड करेंगे 16 से तो ये होता है पॉइंट यानी 0.19। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ, तभी स्पेस की कमी हो रही बच्चों ने। तो यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 57 प्लस 0 पॉइंट यानी 0.19 और दोनों को सम कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 57.19। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मीन और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पेज में करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं स्टार्ट अगला पेज में। द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स इन ए लोकेलिटी। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सुटेबल मेथड। यानी कि बच्चों आपको जो उपयुक्त मेथड, जो मेथड आपको अच्छा लगता है, आपको उससे क्या करना है, इसको मीन फाइंड करना है। ओके, तो देखिए डेली एक्सपेंडिचर क्या दे रखा हमें, 100 से 150, 150 टू 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। ठीक है, और डेटा और दिया क्या दिया रखा बच्चों, हमें गिवन है हमें नंबर ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हम, यानी कि हाउस होल्ड। इनकी बड़ी समस्या हो रही है यार। हाउस होल्ड है, तो हाउस होल्ड कितने बच्चों, 4, 5, 12, 2, 2, यानी 4, 5, 12, 2 और 2। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक, यहाँ पे ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, समेशन ऑफ FI, यानी कि इनका टोटल सम। तो इसका टोटल सम हो जाता है हमारा 25। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब हमें XI फाइंड करना होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, XI को फाइंड कर लेते हैं बच्चों। क्या हो रहा है, ठीक है, तो XI फाइंड करेंगे। XI क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो जो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारा होगा XI और XI होगा, तो ये होगा, हम जब इन दोनों को सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 250। ठीक है, 250 यानी 125। तो जो हमारा XI होगा बच्चों वो होगा यहाँ पे 125, 175, 175, 225, अगला होगा हमारा 275 और उससे अगला वाला होगा बच्चों, यानी कि इसमें 50 प्लस कर देंगे तो 325। ठीक है, तो ये XI क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मेथड को अप्लाई करेंगे बच्चों। इसमें XI की वैल्यू हमारे पास क्या है, बहुत सारी बड़ी बड़ी है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा XI है। ये पता नहीं ये कैसे कैसे हो जा रहा है। ठीक है, इसको सारा हटा दिया। अब देखिए आप, ये हो गया हमारा XI। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लेते हैं, A, यानी कि A क्या होता है, इसका जो मिडल टर्म्स होगा क्या है इसमें 225। ठीक है, और H ले लेंगे बच्चों, ताकि H की ज़रूरत कहाँ पड़ती है हमें, थर्ड मेथड। ठीक है, तो H क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 50। H इज इक्वल टू 50। H होता है बच्चों जो हमारा ये अपर लिमिट लोअर लिमिट है, इनके अंदर कितना गैप है उसको हम कहते हैं H। ठीक है, तो देखिए H हो गया, A हो गया, हमें UI फाइंड करने हैं। तो UI क्या होता है बच्चों, UI होता है DI अपॉन H। DI होता है XI माइनस A। तो A है हमारा ये वाला 225। 100 में से अगर 225 माइनस करेंगे 125 में से, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का
100, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगा DI, और इसको डिवाइड करेंगे 50 से, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये होता हमारा UI। तो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, देखना, इसको हटा देते हैं, स्पेस की कमी है इसलिए हटा रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देंगे UI, ठीक है बच्चों। तो कितना हो गया, -2 -1, और ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। तो UI हो गया। UI हमेशा इसी कंडीशन में आता है बच्चों, ठीक है। बीच वाला 0 जो हमारा क्या ले रखा है, एज्यूम मीन, उसके सामने 0 होता है। ऊपर को अगर माइनस की वैल्यू तो सेम वैल्यू नीचे भी होती है। अगर यहाँ हमारा जो डिफरेंस है वो सेम होता है तब, इस कंडीशन में, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब हमें FI/UI की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। क्या, FI/UI, ठीक है। तो FI/UI यानी कि FI ये है फ्रीक्वेंसी, UI इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, -8 और -5, 0 के सामने 0, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। हमें चाहिए समीशन ऑफ FI/UI, ठीक है, यानी कि इसका टोटल सम, इसको कहते हैं हम समीशन सिग्मा FI/UI, ठीक है। तो टोटल कर देंगे बच्चों इसको, ये हो जाएगा -7, यानी प्लस वाली वैल्यू 6 है, माइनस का कितना है 35, तो 6 - 35 यानी -7, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, नोट करो आप फटाफट। और इसके बाद यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। अगर UI है तो UI हमारा आता है थर्ड वाले फार्मूले में, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। क्या होता है, यहाँ तक हो गया बच्चों। यहाँ से इसको हटा दूँ, अब डायरेक्ट ये छोड़ दूँगा, ठीक है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है। तो ये वाला हटा देंगे, ठीक, यानी कि हमें ज़रूरत है सिग्मा FI/UI, तो ये सारा हटा देता हूँ, ठीक है। आपने नोट कर दिया होगा, ये लो, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दूँगा, और देखो बच्चों फार्मूला क्या है हमारा, पेन लिख क्यों नहीं रहा यार, कभी कभी x बार होता है हमारा A प्लस समीशन ऑफ FI/UI अपॉन समीशन ऑफ FI, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है H से। तो यहाँ पे ये थोड़ा काम कम कर रहा है ना पेन, इसलिए बच्चों ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा FI/UI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे हम। तो सिग्मा FI/UI क्या है, -7, ठीक। और A क्या है बच्चों हमारे पास, A है हमारा 225, तो यहाँ पर लिख देता हूँ =225, ठीक है, प्लस, और FI/UI है -7, तो ये हो जाएगा -7 अपॉन सिग्मा FI यानी कि 25, और बच्चों मल्टीप्लाई किससे है, H कितना हमारा 50 है, ठीक है। तो देखो 25 से 50 को कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स, ओके, यहाँ तक हो गया। और ये हो गया -14, ठीक है, 25, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 225 -14, और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 211, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा मीन, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कंप्लीट समझ चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो बच्चों कमेंट में ज़रूर बताइए।
वीडियो कैसी लग रही है, इसमें वीडियो अच्छी लग रही है, जो हैंड राइटिंग वाली अच्छी है, तो कौन सा मीडियम आपको अच्छा लगता है कमेंट में ज़रूर फटाफट बताइए, फिर मैं उसी तरीके से आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।